Hey, hi everybody, and we are starting with the third part of Unit 1 of Sociological Basis of Education B.Ed second semester. A and B part of Unit 1 is uploaded. आपका ये सारा syllabus मैं within before your exam, ठीक है ना, जो भी आपकी preparatory holidays हैं उसके बीच में मैं cover करने की कोशिश पूरी करूँगी and हो जाएगा definitely. You just need to do few things and here it is. You need to subscribe to my channel और बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि कोई भी वीडियो आए, जैसे ही आए आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप टाइमली उस वीडियो को देख लो. एंड कोई भी पार्ट ऑफ द वीडियो को स्किप ना करें बिकॉज उसमें कुछ ऐसे मैं एग्जाम्पल्स ऐड ऑन करूँगी या कुछ बताऊँगी जो इसमें नहीं भी रिटर्न है ना, तो कई बार वो स्किप हो जाता है और मैं नहीं चाहती कि आपका कोई पार्ट स्किप हो. तो आप पूरी वीडियो देखिए. एंड नेक्स्ट वन इज कि आप जैसे ये वीडियो देखते हैं कमेंट करके लाइक करें वीडियो को, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशनल वो एक पुश मिल जाता है कि येस स्टूडेंट्स आर वाचिंग एंड आई नीड टू कंटिन्यू डूइंग दिस वर्क. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. दिस इज यूनिट 1 ऑफ यूनिट 1 का सी पार्ट विच इज सोशल मोबिलिटी एंड एजुकेशन. सोशल मोबिलिटी एंड एजुकेशन की एक जनरल डिस्कशन करते हैं. सोशल मोबिलिटी का मतलब मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, ठीक है, मूव करना, ठीक है. अब मोबिलिटी का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट. लेकिन अगर हम देखें सोशल मोबिलिटी, यहाँ पे वर्ड गिवन है, ठीक है. सोशल मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम एज अ ह्यूमन सोसाइटी में अपनी मूवमेंट कैसे करते हैं, ठीक है. इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन, ठीक है. जैसे कि किसी की इनकम थी 1 लाख पर मंथ, सपोज 1 लाख पर मंथ, लेकिन उसका प्रमोशन हो गया एंड उसकी इनकम क्या होगी 2 लाख पर मंथ. तो दैट इज अ सोशल मोबिलिटी ऑन द वे ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है. इकोनॉमिक स्टेटस में उसकी सोशल मोबिलिटी अप गई है या लो गई है? डेफिनेटली अपर गई है, हायर लेवल पे गई है. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मोबिलिटी, ठीक है. जैसे एक टाइम, जैसे हम टाइम की एग्जाम्पल लेते हैं, टाइम मूव करता है ना, बिल्कुल वैसे ही सोसाइटी में भी जितने मेंबर्स रहते हैं वो भी मूव करते हैं, ठीक है. मोबिलिटी एक कंसेप्ट है जो हमारे सोसाइटी के बैरियर्स को रिमूव करता है, ठीक है. इसकी एक एग्जाम्पल दी गई है और ये एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे एक स्कॉलर की डेफिनेशन है. उन्होंने क्या बोला है? एस बोगार्डस एक स्कॉलर है और इन्होंने क्या बोला है? सोशल मोबिलिटी इज एनी चेंज इन सोशल पोजीशन सच एज ऑक्यूपेशनल चेंजेस वेयर पर्सन्स मूव अप और डाउन द ऑक्यूपेशनल स्केल. दे बिकम लीडर फ्रॉम फॉलोअर. राइज ऑफ इकोनॉमिक क्लास टू हाई वन. इसका सिंपल वे में अगर मैं आपको मतलब समझाऊं तो मोबिलिटी क्या है? उन्होंने बोला है सोशल मोबिलिटी क्या है? चेंज इन सोशल पोजीशन. सोशल पोजीशन क्या है? फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल लीडर था, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखी है, द राइज ऑफ अरविंद केजरीवाल, ठीक है. अरविंद केजरीवाल की यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल की है. कोई पॉलिटिकल की मैं हाइप नहीं कर रही यहाँ पे, एक जस्ट एक एग्जाम्पल एक बुक में भी गिवन था ये एग्जाम्पल, तो मैंने ये ही एज इट इज उठा लिया बिकॉज दिस वन इज एवरीबडी इज नोन अबाउट, ठीक है. तो सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या था? एक फॉलोअर था अन्ना हजारे. अन्ना हजारे वॉज एट हिज टाइम वॉज अ वेरी फेमस पॉलिटिकल लीडर. तो अन्ना हजारे का ये फॉलोअर था अरविंद केजरीवाल. तो अरविंद केजरीवाल फॉलोअर ऑफ अन्ना हजारे से क्या बन गए? CM ऑफ दिल्ली बन गए, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. तो दिस इज अ चेंज इन सोशल पोजीशन. एक फॉलोअर टू CM ऑफ दिल्ली, कितनी बड़ी पोजीशन पे. देखो सोशल मोबिलिटी कैसे इनकी यहाँ पे दिखती है सोशल पोजीशन में, ठीक है. ऑक्यूपेशनल चेंजेस भी आते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक TGT टीचर है, ठीक है, उसने मास्टर्स कर लिया अपनी, ठीक है. मास्टर्स करके वो क्या बन गया? PGT टीचर. तो ये भी तो एक ऑक्यूपेशनल सोशल मोबिलिटी है ना. तो ये होती है सोशल मोबिलिटी. और इसमें क्या होता है? आपका इकोनॉमिक क्लास लोअर टू हायर बन जाता है, ठीक है. अब एक सोशल मोबिलिटी जरूरी नहीं अपर लेवल पर भी हो, वो नीचे भी आ सकती है. फॉर एग्जाम्पल कोई करप्शन के केस में पड़ा गया, ठीक है,
तो उसकी रैंक उन्होंने हटा के अपर से लोअर कर दी, तो दैट इज ऑल्सो सोशल मोबिलिटी। उसकी रैंक पहले तो बड़ी हायर औहदे पे था वो इंसान, ठीक है, लेकिन करप्शन का केस पड़ गया, उसके ऊपर चार्जेस लग गए। अब चार्जेस लगे तो उसे तो कोई तो पनिशमेंट देनी थी, सस्पेंड नहीं करा तो उसकी पोजीशन लोअर कर दी, तो दैट इज ऑल्सो सोशल मोबिलिटी, ये भी होती है, ठीक है। तो हमेशा ये नहीं देखना कि अपर लेवल सोशल मोबिलिटी होती है, लोअर लेवल पर भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू दैट मतलब वर्क ऑफ दैट इंडिविजुअल, ठीक है। अब हेड्रिक की डेफिनेशन देखते हैं। हेड्रिक ने बोला है सोशल मोबिलिटी, एसएम का मतलब सोशल मोबिलिटी, एब्रीवेशन यहाँ पे मैंने यूज करा है, ठीक है। एब्रीवेशन भी नहीं बोलेंगे इसको, तो ऐसा हम बड़े ज़्यादा ही छोटा लिख दिया मैंने। एसएम इज द मूवमेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम सोशल ग्रुप टू सोशल ग्रुप। सोशल मोबिलिटी एक मूवमेंट होती है फ्रॉम वन सोशल ग्रुप टू अनदर सोशल ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टूडेंट इन वन कॉलेज, ठीक है, लेकिन आपके फादर का जॉब की वजह से ट्रांसफ़र हो गया और आपको कोई और स्टेट में जाना पड़ा, तो आपका जो मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी क्या हुआ, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज हो गया, बिकॉज आपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया, आपका माइग्रेशन हो गया, ठीक है। आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वहाँ पे आप वैसे ही कंटिन्यू करते रहोगे अपनी एजुकेशन को, लेकिन दूसरी स्टेट दूसरे कॉलेज में, ठीक है। तो आपका एकदम से ही सोशल ग्रुप जो कॉलेज में था वो चेंज हो गया, तो दैट इज ऑल्सो सोशल मोबिलिटी का एग्जाम्पल अच्छा सा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं टाइप्स क्या होती हैं सोशल मोबिलिटी की। दो टाइप्स होती हैं, बड़ी इजी हैं, हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी और दूसरी होती है वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल का मतलब स्ट्रेट लाइन, जो हम एक पेजेस होते हैं ना, जो पेजेस की लाइन होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल ही होती है। वर्टिकल मतलब आपकी जो सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, जो आपकी पेज पे मार्जिन लाइन होती है, बॉर्डर होता है, उसे हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन, ठीक है। जो एक मार्जिन आपकी पेज पे होती है उसे हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन, और आपकी जो स्ट्रेट लाइंस ऑन द पेजेस होती है उसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एंड हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी से आप वो लाइन दे के एग्जाम्पल लगा सकते हैं कि हैं आप एक ही लेवल पे, लेकिन आप आगे और पीछे होते रहते हैं, ठीक है। वर्टिकल में क्या होता है, मार्जिन को आप सामने रखें, इमेजिन करें मार्जिन लाइन को, और आप यहाँ पे सोशल मोबिलिटी ऊपर या नीचे जाते हुए देखते हैं। हॉरिजॉन्टल में आगे पीछे, वर्टिकल में ऊपर या नीचे, ये होती है सोशल मोबिलिटी। इजी है, क्रिस्प है, क्लियर है, आई होप यू ऑल गेट इट। तो अब हम इसकी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है इसमें। हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम वन सोशल सिचुएशन टू अनदर सोशल सिचुएशन, ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन द लेवल ऑफ हिज और हर स्टेटस, ठीक है। तो इसमें आपको कोई स्टेटस में चेंज नहीं होता, बस आपकी सोशल सिचुएशन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्कूल में काम कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल गूगल की बात ले लेते हैं। गूगल ने अपने एम्प्लॉय को फायर कर दिया। क्यों कर दिया, बिकॉज उसे कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ रही होगी, या कोई ज़्यादा ही एम्प्लॉयज़ हो गए होंगे, या उसको नहीं ज़रूरत एम्प्लॉयज़ की, तो उसने एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया। अब गूगल में जो काम कर रहे थे लोग, जो एम्प्लॉयज़ थे, अब वो कोई और कंपनी को जाके ज्वाइन कर लेंगे, ज़रूरी थोड़ी है नहीं करेंगे, लेकिन वही पोजीशन क्या पता वो कंटिन्यू कर लें, जिस लेवल पे वो काम कर रहे थे वही लेवल पे वो काम किसी और कंपनी में जाके ज्वाइन कर लेंगे। उनकी सोशल सिचुएशन चेंज हो गई है, लेकिन स्टेटस में कोई चेंज नहीं आया। तो दैट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, ठीक है। जैसे मैंने आपको कॉलेज के एग्जाम्पल भी बोली, आप कर तो वही पढ़ाई रहे हैं, लेकिन आपका कॉलेज चेंज हो गया, किसी और कॉलेज में वही आप पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हो, दैट इज सोशल सिचुएशन आपका चेंज हो जाना। वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, फ्रॉम वन सोशल पोजीशन टू अनदर सोशल पोजीशन। वहाँ पे सोशल सिचुएशन की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हम सोशल पोजीशन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वही जो मैं आपको बताती हूँ कि आप एक टीचर हैं, ठीक है, आपने टीजीटी टीचर के लिए ज्वाइन करा था, ठीक है, आपने मास्टर्स कर ली, आप पीजीटी टीचर लग गए, आपका सोशल स्टेटस बढ़ गया, ठीक है, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, पीजीटी टीचर की भी सैलरी बढ़ जाती है, राइट, टीजीटी से तो ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो आपकी सोशल पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। इट कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, वही मैंने आपको बताया, इट कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है, दोनों तरफ से हो सकती है सोशल मोबिलिटी। अब फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स कौन से होते हैं जो सोशल मोबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है। पहले तो हम फैक्टर्स देखते हैं जो मोबिलिटी किसकी इम्पैक्ट करती है, हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी के फैक्टर्स हम देखते हैं। किसके, हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी।
फर्स्ट वन इज होपिंग फॉर बेटर सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। हमें एक इंसान ना, अगर वो एक गोल को अचीव करता है तो वो हायर गोल की तरफ काम करता है। बिल्कुल वैसे ही आज अगर हम पढ़ रहे हैं तो वी आर स्टडिंग टू डू अ जॉब इन द एजुकेशनल सेक्टर। ठीक है, अब आप जॉब ज्वाइन करेंगे, आपका मन होगा कि मैं और हायर लेवल पे पहुंचूं, मेरा और प्रमोशन हो, तो दैट इज होपिंग। ठीक है, होप किसके लिए? आप और अच्छा करें। तो ये एक फैक्टर होता है कि आपकी सोशल मोबिलिटी होती है। ठीक है, आप डिस्टेंस को भी देखते नहीं। फिर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने इंटर्नशिप की बात करूँ तो मेरी इंटर्नशिप जब लगी थी थर्ड सेमेस्टर में, तो मेरे घर से स्कूल बहुत दूर था, बट स्कूल बहुत अच्छा था। तो मुझे वो इंटर्नशिप करने के लिए मुझे मना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज मुझे पता था कि नो डाउट डिस्टेंस है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा पहुंचने में बाकी कंपैरेटिव बच्चों के लिए। ठीक है, मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा और स्कूल से छुट्टी भी लेट होती थी, 3 साढ़े 3 बजे। ठीक है, तो मुझे पता था स्कूल अच्छा है, मुझे इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा, और आपके लिए ये चीज़ें फिर डिस्टेंस वगैरह मैटर नहीं करता, बिकॉज यू आर होपिंग फॉर बेटर। तो बिल्कुल वैसे ही अगर एक इंसान बेटर की होप करता है तो उसकी सोशल मोबिलिटी होती ही रहती है। ठीक है, फैमिली ऑब्लिगेशन। ठीक है, अब लोग फैमिली की वजह से आते हैं, इधर उधर सोशलाइज करते हैं, मोबिलिटी उनकी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने कॉलेज में बच्चों की बात बताऊं तो एक लड़की है जो हिमाचल से है और उनके फादर यहाँ पे जॉब करते हैं विद इन दी स्टेट ऑफ पंजाब। तो वो लड़की यहाँ पे रहती है, अब अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू वो पंजाब में कर रही है, बट है वो हिमाचल से। दीज आर द फैमिली ऑब्लिगेशंस। ठीक है, और वो बहुत अच्छा कर रही है यहाँ पे, वहाँ पे भी अच्छा कर रही थी, स्कूलिंग उसकी वहाँ पे है, लेकिन ग्रेजुएशन एंड BEd शी इज डूइंग फ्रॉम पंजाब। तो फैमिली ऑब्लिगेशंस होती हैं जिसकी वजह से भी आपकी सोशल मोबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक और वोकेशनल नीड्स। जैसे कि अब कोई दूसरी स्टेट का इंसान दूसरी स्टेट में जा रहा है तो वो होप करेगा ना कि उसकी अपॉर्चुनिटीज बेटर हों, तभी इंसान कभी कभी शिफ्ट करता है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, बिकॉज वहाँ पे उसकी बेटर स्कोप है। ठीक है, तो इसकी वजह से सोशल मोबिलिटी होती है। दैन इज प्रोफेशनल नीड्स के अकॉर्डिंग भी होता है। कई बार आपकी स्कूल या आपकी फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी प्रोफेशनल नीड है, अगर आप कंपनी अपनी किसी और ब्रांच में जो कि किसी और सिटी या किसी और स्टेट में है वहाँ भेज रही है काम करने के लिए, तो आपकी सोशल मोबिलिटी होगी, आपको वहाँ जाके काम करना पड़ेगा। तो दिस इज प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन। ठीक है, आप एजुकेशन की वजह से भी कभी कभी दूसरी स्टेट में जाते हैं, जैसे कि पंजाब के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं, जाते हैं। पंजाब के बच्चे ज़्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं। किसी एक सिटी के बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं, पटियाला यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं। ठीक है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन और प्रोफेशनल नीड्स की वजह से भी सोशल मोबिलिटी होती है, और ये हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं वर्टिकल सोशल मोबिलिटी की। वर्टिकल सोशल मोबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से होती है? फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। अब स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी का मतलब है कई बार सोसाइटी ओपन होती है, कई बार सोसाइटी क्लोज होती है। इसका मतलब ये है कि कभी कभी स्टिग्मा से लगते हैं, जैसे कास्ट की वजह से। ठीक है, कास्ट की वजह से लोगों को कई बार अपर पोजीशन मिल जाती है तो कई लोग पिछड़े ही रह जाते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी की वजह से वर्टिकल सोशल मोबिलिटी होती है। जैसे कि कोई बच्चा एजुकेशन लेने के लिए गया, उसने एडमिशन लेनी थी लेकिन उसकी कास्ट की वजह से उसे एडमिशन नहीं मिली। ठीक है, तो वो एक सोशल स्ट्रक्चर्स में बंध के रह गया बच्चा। तो उसकी जो एजुकेशन उसकी सोशल मोबिलिटी बढ़ा सकती थी अपर लेवल तक, उसकी सोशल मोबिलिटी लो हो गई। बिल्कुल वैसे ही एक जो अपर कास्ट का बच्चा है उसकी सोशल मोबिलिटी बढ़ती जाएगी अपर लेवल तक। ठीक है, हायर लेवल तक, बिकॉज वो अच्छी कास्ट से बिलोंग करता है। तो कई बार सोशल स्ट्रक्चर बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपकी सोशल मोबिलिटी कैसी होगी। देन इज डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट मतलब वहाँ जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है। ठीक है, अब पॉपुलेशन कम है तो आपकी सोशल मोबिलिटी
ज़्यादा या कम हो सकती है, वो डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें भी बड़ा डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन कैसी होगी, आपकी सोशल मोबिलिटी भी उसी हिसाब से होगी। थर्ड वन है स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। कभी कभी कंपटीशन को मीट करने के लिए भी हमारी सोशल मोबिलिटी होती है। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन का मतलब ये है कि अब टाइम बदल चुका है, अब तो कंपटीशन का दौर आ गया, अब तो हर चीज़ में कंपटीशन है। तो कंपटीशन जो है वो बच्चों को मोटिवेट करता है कि वो अपने बारे में और अच्छा सोचें, उनके जितने बड़े सपने होंगे वो सपनों के लिए काम करेंगे। और आप देख सकते हैं कि बच्चे हायर लेवल तक पहुंच भी रहे हैं। कई बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी जल्दी शुरू कर देते हैं, वो खुद का बिजनेस करना शुरू कर देते हैं बड़ी यंग एज में। तो उनके हायर चांसेस है कि जब तक वो बड़े होंगे या हमारी एज के होंगे वो बहुत प्रॉफिट कमा चुके होंगे, वो बहुत आगे तक पहुंच चुके होंगे। तो दैट इज द वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, कंपटीशन की स्पिरिट रखना। देन इज नेचुरल ह्यूमन एस्पिरेशंस। नेचुरल ह्यूमन एस्पिरेशंस का मतलब होता है एस्पायर, एक्ट, अचीव। सोचो क्या चाहिए जिंदगी में, फिर उसके लिए काम करो और उसे अचीव कर लो। ठीक है, ह्यूमन एस्पिरेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एस्पिरेशन मतलब आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, आपके गोल क्या है, आपके एम क्या है, आपके सपने क्या है। तो ये भी आपके सोशल मोबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा और इसे इन्फ्लुएंस करेगा। नेक्स्ट वन इज ऑक्यूपेशनल प्रेस्टीज। ऑक्यूपेशन प्रेस्टीज जैसे मेडिसिन की फील्ड में आप जाते हो, इंजीनियरिंग, लॉ की फील्ड में जाते हो, या टीचिंग जैसी प्रेस्टीज फील्ड में आप जाते हो, तो आपकी ऑक्यूपेशन की वजह से सोशल मोबिलिटी होती है, आपके रैंक्स बढ़ते हैं, आपकी प्रमोशन होती है। ठीक है, तो ये बड़ी आपकी फैक्टर इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है आपकी सोशल मोबिलिटी के लिए। नेक्स्ट वन इज एमर्जेंस ऑफ वैकेंसीज इन हायर रैंक। इसका मतलब ये है कि कभी कभी आप जो जॉब कर रहे हैं लेकिन आप देखते हैं कि किसी हायर रैंक में वैकेंसी निकली है, तो आप पेपर देते हो। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस के लिए आप पेपर देते हो, किसी जॉब के लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, बिकॉज वहाँ पे वैकेंसी निकली है तो आप अप्लाई करते हो, आपका पेपर क्लियर हो जाता है, तो आप वर्टिकल सोशल मोबिलिटी हो जाती है, आपका स्टेटस बढ़ जाता है, राइट। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है 3 लेवल के इकोनॉमिक स्टेटस होते हैं। अगर हम जनरली देखें, पुअर, मिडल और रिच क्लास, है ना, जिसे हम एलीट क्लास भी बोलते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, अगर एक इंसान पुअर है, आप देखते हो ना कि फार्मर का बच्चा यूपीएससी क्रैक कर गया, फार्मर का बच्चा नीट क्रैक करके डॉक्टर बनने जा रहा है, अब उसने पीडब्ल्यू की, आप शॉर्ट्स देखो वगैरह, है ना। तो ऐसी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज आपके सामने आती है। जोश टॉक देखो आप, ठीक है, टेड टॉक देखो आप, यहाँ पे इतनी मोटिवेशनल स्टोरीज भरी पड़ी हैं, लोगों ने अपने सोशल क्लास को चेंज कर दिया बड़ी मेहनत करके। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब अपनी स्टेटस को, इकोनॉमिक स्टेटस को और बढ़ाना, ये लोगों के अंदर जिनमें जिद है ना, जिद है, तो वो काम कर जाते हैं और उनकी सोशल मोबिलिटी बढ़ जाती है, वर्टिकल लेवल, हायर लेवल पर पहुंच जाती है। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन। जब आप एजुकेशन गेन करते हैं, जितनी एजुकेशन होगी उतने आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप टीजीटी टीचर, पीजी है तो आपको सीटेट भी देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पीजीटी टीचर लग जाते हैं। लेकिन बीएड इज कंपल्सरी। अगर आप पीएचडी करते हैं, आपने यूजीसी नेट निकाल लिया, तो आप लेक्चरर बन सकते हैं कॉलेज में। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी सोशल मोबिलिटी को भी इम्पैक्ट करती है और एक फैक्टर है आपका। नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज। पॉलिटिकल अवेकनिंग जैसे कि आप पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा बनते हैं, ठीक है, आप लीडर्स को, या आप खुद लीडर बन जाते हैं कभी कभी, है ना, आप पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा बनते हैं। कभी कभी आप लीडर को अपनी नीड्स एंड डिजायर्स बताते हैं तो वो काम करते हैं। जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम होता है, SC ST STs OBCs, है ना, तो ये रिजर्वेशन की वजह से भी लोगों का सोशल मोबिलिटी होता है और लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, राइट। सो विद दिस वी आर डन विद द फैक्टर्स ऑफ वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। अब एजुकेशन का इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस वन, एजुकेशन फॉर सोशल मोबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या ये कैसे हेल्प करती है सोशल मोबिलिटी में। फर्स्ट वन इज एजुकेशन अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। हमारी एजुकेशन जो हम लेते हैं वो आप देखते होंगे उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं वो सोसाइटी के बेस पर हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे
जो स्कूलिंग होगी, वहाँ की जो मॉर्निंग असेंबली होगी वो एक गुरबानी से हो सकती है, पाठ से हो सकती है, ठीक है, गायत्री मंत्र से हो सकती है, वो सोसाइटी से ही आता है, राइट। हमारी जो एक्टिविटीज होंगी वो भी सोसाइटी से ही आती है। तो हमारी जो भी एजुकेशन होगी वो इम्पैक्ट करती है कि सोशल स्ट्रक्चर जो होगा वो एजुकेशन पर इम्पैक्ट डालेगा ही, ठीक है। तो एजुकेशन इस वजह से भी हमारी सोशल मोबिलिटी करती है कि जैसे ही हम एजुकेशन लेते हैं वैसे हम सोसाइटल रोल्स भी टेक ऑन करते हैं। जैसे सोसाइटी आपके एजुकेशन पर इम्पैक्ट डाल रही है, आप जब एजुकेटेड हो जाते हैं वही आप सोसाइटी में जाके रोल्स को टेक ऑन करते हैं, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वाइटल एस्पेक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, राइट। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन अ पोटेंट मीन्स ऑफ एडवांसिंग सोशल मोबिलिटी। अब एजुकेशन सोशल मोबिलिटी को बढ़ाता भी है, जैसे कि एडमिशन होती है बच्चों की, ठीक है, बच्चे की क्लासेस शिफ्ट होती हैं, कई बारी क्लासेस शफल हो जाती हैं ना, सेक्शन चेंज हो जाते हैं, नए टीचर आते हैं, कई टीचर रिटायर हो जाते हैं, जो आपकी मेन बॉडी है स्कूल की, डायरेक्टरी बॉडी है, वो भी चेंज हो जाती है ना, उनके बच्चे आ जाते हैं उनको संभालने के लिए, स्कूल को आगे टेक ऑन करने के लिए डायरेक्टर्स के बच्चे आ जाते हैं ना। तो ये भी एक सोशल मोबिलिटी का एडवांस करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मीन्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। अब एजुकेशन जो है हमारी सेल्फ डिस्कवरी में हेल्प करती है, हमें ये जानने में मदद करती है क्या हमारी नीड्स हैं, क्या एस्पिरेशन है, क्या हमारे सपने हैं, हम उनके लिए काम करते हैं और हमारी मोबिलिटी होती है। कई बार हम स्कूलिंग के बाद कोई और कॉलेज में जाते हैं बिकॉज हमें पता है कि हमने वहाँ पे एडमिशन लेनी है, वी वांट दैट कॉलेज, वी वांट दैट यूनिवर्सिटी, तो हमारी सोशल मोबिलिटी होती है। नेक्स्ट वन इज मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिफिकेशन। हम क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए भी एजुकेशन का सहारा लेते हैं और वो एजुकेशन हमें पे बैक करती है, हमारी सोशल मोबिलिटी हायर लेवल पर जाती है। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड्स नॉलेज फॉर सब एरियाज। नॉलेज ऑफ सब एरियाज का मतलब होता है कि जैसे अगर हम देखें, हमारा एम है कि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, लेकिन ये भी तो है कि हम बच्चे को सोशलाइज करें, बच्चे में वैल्यूज डालें, मॉरल वैल्यूज डालें, और ये जब चीज़ें आती हैं रिलीजन के लिए सेंसिटिव बनाए उसे, ठीक है, रिलीजन डेमोक्रेटिक वैल्यूज डाले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे सोशल मोबिलिटी को इम्पैक्ट करेंगी। हमारा जैसा थॉट प्रोसेस होगा, हमारी जैसी थिंकिंग होगी, वैसे ही हम सोसाइटी का पार्ट बनेंगे और हमारी सोशल मोबिलिटी होगी। नेक्स्ट वन इज गेटवे टू वाइड रेंजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। हम जितने एजुकेटेड होंगे हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी विद इन द सिटी, विद इन द स्टेट, विद इन द नेशन और आउटसाइड द नेशन, अब्रॉड में, ठीक है। तो सोशल मोबिलिटी उसी हिसाब से होगी। कॉन्फिडेंस हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम हाई ग्रेड कॉम्पिटिशन को मीट कर सकें। एजुकेशन हमें कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। अगर हम एजुकेटेड हैं, अगर हमारे बेसिक स्ट्रांग है, तो हमें पता है कि हम क्या कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड करते हैं। हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्टैंड करते हैं, इसलिए हम कॉम्पिटिशन में जाते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं और हमारी सोशल मोबिलिटी भी हाई लेवल पे जा सकती है। नेक्स्ट वन इज पर्सनल स्किल को इम्प्रूव करना फॉर द यंग लर्नर्स। जो यंग लर्नर हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग स्किल को बढ़ाना, उनके ऑब्जर्वेशनल स्किल को बढ़ाना, उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट करवाना पर्सनालिटी की। और ये चीज़ें आप देखेंगे कि सोशल मोबिलिटी में देखो कितना इम्पैक्ट डालती हैं पर्सनल स्किल उनकी। नेक्स्ट वन इज बच्चे को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी रेडी रखना। वोकेशनल स्किल प्रोवाइड करता है एजुकेशन आज के टाइम पे NEP 2020 के अकॉर्डिंग। तो बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन मिलती है तो बच्चा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी काम करता है। एंटरप्रेन्योरशिप, खुद का कुछ काम कर सकता है बच्चा, खुद का एक सोशल सर्कल बना सकता है। इक्विप फॉर हायर सोशल स्टेटस। एजुकेशन तो देखिए हायर सोशल स्टेटस की तरफ तो लेके जाएगा। ऐसा कोई होता ही नहीं है कि जिसने एजुकेशन ले लिया और उसका स्टेटस नहीं बढ़ा। इट इज़ वेरी रेयर। जिसने अपनी एजुकेशन को प्रैक्टिकलिटी में नहीं अप्लाई करा वही ऐसा होगा। जिसने अपनी एजुकेशन का फुल ऑन यूज़ करा, उसका हर एक अपॉर्चुनिटी को सीज करा, हर एक अपॉर्चुनिटी को गेन करा, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, सोचिए ज़रा। नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, एजुकेशन, विमेन एंड सोशल स्टेटस। एजुकेशन ने विमेन का नज़रिया बदला, विमेन की पोजीशन बदली। अब आप ज़रा, जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर, जो इंडिया की तरफ से लॉन्च हुआ था।
और उसकी ब्रीफिंग किसने दी थी प्रेस को आके? 2 विमेन लीडर्स, आर्मी ऑफिशियल्स, ठीक है। तो वो लेडीज ने अपनी एजुकेशन का सहारा लिया, उन्होंने डिफेंस के एग्जाम दिए, इंडियन आर्मी यानी इंडियन एयरफोर्स के, तब जाके वो हायर रैंक ऑफिशियल्स बनी। तो एजुकेशन ने विमेन की सिचुएशन चेंज कर दी। और वही बात करें सोशल स्टेटस की, तो सोशल स्टेटस तो बढ़ता ही है। अगर आप टीचर भी बन जाती हैं तो आपका सोशल स्टेटस सोसाइटी में आप देखेंगे टीचर बनने के बाद कि कैसे बढ़ता है। लोग आपको एक नोबल प्रोफेशन की तरह देखते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, बट दैट शुड नॉट बी अ मीन्स टू, है ना, कि आप एटीट्यूड में आ जाएं या सुपर ईगो हो जाए आपकी हर्ट, है ना, ऐसा कुछ हो जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यू आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हर कोई काम कर रहा है, आपका सोशल स्टेटस भी बढ़ता है एजुकेशन की वजह से। और विमेन का सोशल स्टेटस तो बहुत बढ़ चुका है एजुकेशन की ही वजह से, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक। अगर आपको इजी लगा हो, समझ में आया हो, हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई भी वीडियो सजेशन हो कमेंट बॉक्स में बता देना। पेपर के बाद वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना कि आपको क्या हेल्प हुई एंड कैसा रहा आपका एग्जाम, बिकॉज ये चीज़ें मुझे बहुत खुश करती हैं। विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।